पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, इन सुनहरे शब्दों का इस्तेमाल शेयर मार्केट में काफी बार होता है। यहाँ पर पिछले 1.5 वर्षों से जिन भी शेयर्स में किसी ने भी बाइंग की है, वहां पर तो स्वाभाविक सी बात है पैसा लगाकर पैसा लोगों ने कमाया ही है। अब इसी चीज को देखकर नए लोगों की एंट्री काफी जोरदार तरीके से शेयर बाजार में होने लगी है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस के माध्यम से काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि हम अब शेयर मार्केट में निवेश की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और हम एक बिगिनर हैं। यहाँ पर स्टॉक्स डायरेक्टली हमें खरीदने हैं क्योंकि यहाँ पर पैसा लगाकर पैसा कमाया जा सकता है। अब ये तो अच्छी बात है कि लोग इक्विटी एज अ एसेट क्लास में अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर पर्सनल लेवल पर एक कंसर्न है। उस कंसर्न का जो जिक्र है वो मेरे ओपिनियन के साथ मैं कंक्लूजन वाले सेक्शन में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट पे मुझे लगता है कि आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है उन सारे लोगों को जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 100 के स्कोर को भी पार कर चुका है, यानी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस लेवल पर चल रहे हैं। अब आईना दिखाने के लिए ऐसे तो मेरे सर्कल में काफी लोग हैं, उनकी कोई केस स्टडी में बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर अच्छा टीचर वो होता है जो अपने ही एग्जाम्पल्स अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करे। इसीलिए मेरे ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कुछ स्टॉक्स के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि कंक्लूजन वाले सेक्शन में जब हम दोबारा चर्चा करें, इस टॉपिक को छेड़ें, तब आप अच्छे से मेरे प्रोस्पेक्टिव को समझ भी पाओ। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहले मैं आपको 10-11 साल पीछे लेकर चलता हूं। टेलीकॉम सेक्टर में काफी ज्यादा बूम थी दोस्तों उस समय पर। जो भी कंपनीज टेलीकॉम से रिलेटेड थी, टेलीकॉम से जुड़ी हुई थी, या चाहे वो सर्विसेज देती थी, चाहे डायरेक्टली टेलीकम्युनिकेशन में थी, उनमें लोगों की काफी रुचि हुआ करती थी। तो इसी थीम को पकड़ते हुए मैंने भी एक कंपनी चुनी थी। उस कंपनी का नाम है जीटीएल। अब दोस्तों जीटीएल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी, जो टावर कंपनीज थे उनको भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी, और एक जमाने में इसका जो शेयर है वो काफी ट्रस्टवर्दी भी था। लेकिन 20 जून 2011 को देखिए क्या हुआ। ये जो आप एक बड़ा फॉल देख रहे हो, ये 60% से ज्यादा का फॉल है जो एक ही दिन में हुआ था दोस्तों। और आज के डेट में ये एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया है दोस्तों। तो हम थीम की बात करते हैं ना कि ये थीम तो काफी चलनी है, इसका तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है। वो रूल जो है वो सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी एक ऐसी थीम थी जहां पर न्यूज़पेपर्स, मीडिया के चैनल्स, बड़े बड़े एनालिस्ट उस सेक्टर में एक क्रांति आने का दावा कर रहे थे। वो और कोई सेक्टर नहीं था, एजुकेशन का सेक्टर था। वहीं पर एक कंपनी मैंने चुनी थी, कोर एजुकेशन। फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक ही दिन में 60% से ज्यादा की गिरावट आई। ये जो लंबी रेड लाइन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे मैंने लिटरली महसूस किया हुआ है। अब तक जो दोनों कंपनियों के बारे में हमने जिक्र किया, तो अगर आप शेयर मार्केट में एक डिकेड से, यानी कि 10 साल से ज्यादा के समय से हो कामकाज कर रहे हो, तो अवश्य सुनी होगी। लेकिन अगर आप नए नए निवेशक हो तो इस तीसरी कंपनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसका नाम है DHFL। सितंबर 2018 में एक ही दिन में 40% से ज्यादा की गिरावट आई इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में। 3-4 सालों के जो भी रिटर्न्स थे दोस्तों, झटके में गायब हो गए। हालांकि मैं उसी टाइम पर निकल चुका था इस पर्टिकुलर कंपनी से, लेकिन घर पे लॉस लेके आना पड़ा था, प्रॉफिट नहीं। और इन कंपनियों के साथ साथ 2008 में यूनिटेक, 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स, ये सारे शेयर्स को भी इसी तरह फ्री फॉल होते हुए देखा है कि एक रात पहले तक जब आप अपना पोर्टफोलियो देखकर सो रहे हो तो आप रिलैक्स होकर सो रहे हो कि मेरे पास तो अच्छी कंपनियां पड़ी हैं, ब्लू चिप कंपनियां पड़ी हैं, और अगले दिन ऐसी कुछ खराबी हो जाती है कंपनी में, जो स्टॉक प्राइस है वो इसी तरह से गिरते रहते हैं। अब ये सब बताकर मैं आपको कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो में जो कंपनी कल तक अच्छी थी और अगले दिन हम सुबह उठे और उस कंपनी में कोई खराबी आ गई और उस कंपनी का जो स्टॉक है वो फ्री फॉल दिखाने लगा, यानी कि जो प्राइसेस है 30, 40, 50% एक ही दिन में करेक्ट हो गई। तो इसीलिए हमें अपने एसेट एलोकेशन पर बहुत ही खास ध्यान देना चाहिए। केवल स्टॉक्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना तो जरूरी है ही, उसी के साथ जहां जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर भी हमें खास ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग जो सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
इन्वेस्टमेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे रिटर्न कम हो, रिस्क कम होनी चाहिए, ऐसी जगहों पर भी हमारी इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। हाल ही में मैंने टेलीग्राम पे भी ये वाला जो पोल है उसे कंडक्ट किया। यहाँ पर देखिए कितने परसेंटेज लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम फिक्स्ड रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। और मैं भी जिनके साथ चैट करता हूँ या बात करता हूँ, पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ कि आपके पास पीपीएफ है कि नहीं है, क्योंकि ये मस्ट टू हैव प्रोडक्ट है दोस्तों। लोग अगेन वहीं आ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो 15-20%, 25% रिटर्न मिलते हैं, वहां पर हमें 7-8% के मिलते हैं। और उसके ऊपर किसी किसी प्रोडक्ट्स में जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, वहां पर टैक्स लायबिलिटी भी हमारी ही ठहरती है और हम हाई टैक्स ब्रैकेट में। देखिए जहां पर फिक्स्ड रिटर्न होते हैं दोस्तों, वहां पर रिस्क कुछ नहीं होती है, और रिस्क है तो इश्क है, ये सिर्फ एक ड्रामा, मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज, इनमें अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है। बीवी बच्चे होते हैं, घर चलाना होता है, तो केवल एक ही जगह पर आप सारे पैसे इन्वेस्ट कर दोगे और सोचोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर दूंगा, बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर दूंगा, तो शायद आप कर भी सकते हो, लेकिन मैंने आईना दिखाकर आपको बताया कि ये चीजें भी होती हैं, ये शेयर बाजार है, यहां पर कोई रूल नहीं होते हैं दोस्तों। यहां पर आपको हमेशा अलर्ट रहना है। अगर आपके पास दिन में 15 से 30 मिनट नहीं है अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए, उन स्टॉक्स की क्या न्यूज़ चल रही है उसे समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाइए। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक्स हैं और आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हो, तो कभी ना कभी कोई ना कोई झटका कहीं ना कहीं से आ जाएगा और आपको लग जाएगा। तो इसीलिए अलर्ट रहना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी ऑब्जेक्टिव से आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी विजिट करोगे तो आप देख पाओगे कि फिक्स्ड रिटर्न्स देने वाली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इंश्योरेंस पर प्लेलिस्ट मिलेगी, म्यूचुअल फंड्स पर प्लेलिस्ट मिलेगी, शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ तक आने वाले समय में मैं बॉन्ड्स पर भी एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखकर बताओगे कि बॉन्ड्स के बारे में जानने की आपकी उत्सुकता है, आप जानना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो बॉन्ड्स के बारे में भी ज़्यादा जानने के बारे में, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स भी है। तो मैं ज़रूर आने वाले भविष्य में बॉन्ड्स पर अलग से एक सीरीज क्रिएट करूँगा। पूरा एजुकेशनल कंटेंट रहेगा जहाँ पर बेसिक्स से लेकर हम लोग एडवांस्ड लेवल तक की जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि हम सब मिलकर सीखें, समझें और अलग अलग एसेट क्लासेस जो अवेलेबल है वहाँ पर अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें। क्योंकि हमारा मकसद केवल इन पर डिपेंडेंट रहना नहीं है, हमारा मकसद लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाकर अपने गोल्स को मीट करना है दोस्तों। तो अगर आप इन सारी बातों से सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिए। और आपके भी कोई ओवर कॉन्फिडेंट दोस्त हैं जिन्होंने रिसेंटली बहुत पैसा कमाया है और उनको लगता है कि किसी भी कंपनी में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी करते जाओ और पैसे बनते जाएंगे, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि एक आईना जो मैंने आपको मेरा दिखाया हुआ है उसकी रियलिटी उन्हें भी पता चल सके और वो कॉशियस हो जाए। इस ओवर कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग से निकाल दें, रैशनली स्टॉक मार्केट में एंट्री करें। एग्जिट होना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में, कभी कभी लॉसेस बुक करने में भी समझदारी होती है। हमेशा जिद पकड़ के अड़े रहने में सही स्ट्रेटेजी नहीं साबित हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स देखना आपको पसंद है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। लेटेस्ट शॉर्ट क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल भी फ्री है। तो करते हैं कंक्लूड इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।